सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो ई-केवाईसी जरूरी हो चुकी है पीएम किसान के लिए। वहीं पर जन्माष्टमी को लेकर भी कुछ नई खबर है और अगर आप रेहड़ी पटरी पर चाय पीते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। वहीं पर यूपी में लंपी वायरस की आहट को लेकर सरकार ने कई जिलों में गाइडलाइन जारी की है और यूपी वेदर अपडेट क्या होने वाला है, किन जिलों में भारी बारिश होगी और सरकार ने जो कैबिनेट बैठक हुई इसमें क्या नए फैसले लिए हैं और क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, एक एक करके सारी खबरें जानेंगे। वहीं पर अमूल और मदर डेयरी मिल्क जो है वो महंगा हो चुका है, इसका रेट भी आपको बताएंगे। सारी जानकारी काफी इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा आप हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें सबसे पहले अमूल मदर डेयरी मिल्क प्राइस हाइक की। तो जी हां, आज से 2 रुपए महंगा हो गया है अमूल और मदर डेयरी का दूध। जानिए अब नए भाव। दरअसल आपको बता दें, आज सुबह की चाय आपको रोज से महंगी पड़ जाएगी क्योंकि देश के 2 प्रमुख दूध सप्लायर ने दूध के दाम का इजाफा कर दिया है। दरअसल मदर डेयरी और अमूल के दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर आज से बढ़ गए हैं। दोनों ही कंपनियों ने कल दोपहर इस बात का ऐलान किया था और महंगाई का डबल झटका अब आम आदमी को लगने वाला है क्योंकि अब आपको बता दें अमूल के दाम 2 रुपए बढ़ चुके हैं। और आपको बता दें, आज से अमूल गोल्ड का जो दूध है वो 62 रुपए का मिलेगा प्रति लीटर। वही अमूल शक्ति का जो प्रति लीटर दूध है वो 56 रुपए का मिलेगा और अमूल ताजा का रेट जो है वो प्रति लीटर 50 रुपए का होगा। वहीं पर 500 ग्राम यानी आधा लीटर के पैकेट की बात करें तो अमूल गोल्ड का आधा लीटर का पैकेट 31 रुपए का, अमूल ताजा का आधा लीटर का पैकेट 25 रुपए का और वहीं पर अमूल शक्ति का आधा लीटर का पैकेट 28 रुपए का हो गया है। कितने बढ़े हैं मदर डेयरी के दूध के दाम? दरअसल 61 रुपए प्रति लीटर की दर से अब आपको मिलेगा मदर डेयरी का 1 लीटर का दूध। वहीं पर 59 रुपए प्रति लीटर की दर से ये पहले मिलता था। वहीं टोन्ड मिल्क अब 45 रुपए के बजाय 51 रुपए का मिलेगा। वहीं अब गाय का दूध 53 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। इसके साथ ही टोकन मिल्क अब 46 रुपए के बजाय 48 रुपए लीटर मिल रहा है। वही सीएम योगी की इजाजत के बिना अब नहीं हो सकेंगे तबादले। अनुसेवक से अफसर तक के नियम लागू हुए हैं। जानिए क्या नया आदेश है। यूपी में अब सीएम योगी आदित्यनाथ की इजाजत के बगैर तबादले नहीं होंगे। स्थानांतरण सत्र के बाद अनुसेवक से लेकर अफसरों तक के तबादले सीएम की इजाजत के बिना नहीं होंगे। सबसे पहले उनकी इजाजत लेना जरूरी होगा। राज्य सरकार ने ऐसा नियम तबादले के नाम पर होने वाले खेल पर रोक लगाने के लिए बनाया है। वहीं यूपी में आपको बता दें, सरकारी नौकरियों में ओबीसी कार्मिकों की क्यों होगी गिनती। जानिए योगी सरकार का क्या नया प्लान है। दरअसल योगी सरकार पिछले 10 सालों में सरकारी नौकरियों में ओबीसी प्रतिनिधित्व का आकलन करने जा रही है। इसके तहत राज्य सरकार की सेवाओं में ओबीसी के 79 उपजातियों के हिसाब से कार्मिकों की गिनती होगी। ऐसा क्यों है, इसको आप समझें। इसके लिए अगले कुछ दिनों में विभागवार समूह का से लेकर समूह घ तक कुल पदों व नियुक्त कार्मिकों का ब्यौरा एकत्र करने का अभियान चलेगा। इसके लिए सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों को शासन ने पत्र भेजकर पूरा ब्यौरा मांगा है। इसके तहत पदों का विवरण वर्गवार देना है। इसके बाद स्वीकृत पद, भरे गए पद, ओबीसी के लिए तय पद, ओबीसी में भरे गए पद, सामान्य श्रेणी में चयनित ओबीसी की संख्या, कुल भरे गए पदों के मुकाबले ओबीसी का परसेंटेज, ये सारी जानकारी देनी होगी। वहीं अयोध्या के विकास के लिए योगी ने दिए 107 करोड़। दरअसल अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के साथ ही जन्मभूमि के आसपास के क्षेत्र को विकसित करने की कवायद तेज हो गई है। योगी सरकार लगभग 9 अरब रुपए की लागत से जन्मभूमि तक पहुंचने के लिए सड़कों की चौड़ीकरण, सुंदर बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसके लिए पहली किस्त के रूप में 107 करोड़ रुपए शासन की ओर से जारी किया गया है। धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा अयोध्या में श्री राम मंदिर तक पहुंचने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। वहीं योगी कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार सुबह अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ कैबिनेट बैठक की। सुबह 11 बजे हुए इस अहम बैठक में योगी सरकार ने कुल 16 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई है। इनमें आबकारी, स्वास्थ्य, पर्यटन समेत कई विभागों को प्रस्ताव शामिल हैं। यूपी कैबिनेट के प्रदेश में 3 बिजली वितरण निगम को 1 करने का प्रस्ताव पास किया गया है। वहीं पर इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर की पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में लंपी वायरस का आहट है। जी हां, सरकार ने सभी जिलों के लिए जारी की है गाइडलाइन। देश में फैले संक्रमण रोगों से इंसानों के साथ अब जानवरों का जीना भी मुश्किल कर दिया है। पहले कोरोना वायरस ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया, अब कई राज्यों में जानवरों के लिए लंपी स्किन डिजीज वायरस तेजी से फैल रहा है। गाय और भैंसों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहे इस वायरस ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दस्तक दे दी है। पशुपालन निदेशालय को मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बुलंदशहर और सुल्तानपुर के पशुओं को लंपी वायरस के लक्षण दिखने की जानकारी मिली है। इसीलिए पशुपालन निदेशालय ने तेज की है ये जांच। इसके साथ ही सभी जिलों के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों को एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें लंपी वायरस के लक्षण, उनकी पहचान करने के बारे में बताया गया है। अगर किसी जानवर के शरीर पर बड़ी बड़ी गांठें पड़ जाएं, मुंह से पानी निकलने लगे, तेज बुखार हो या फिर पशु को चारा खाने में दिक्कत हो तो ये लंपी वायरस के लक्षण हो सकते हैं। और लंपी वायरस के लक्षण से बचाने के लिए अपने पशु को घरों से बाहर ना निकालें। बहुत से लोग अपने जानवरों को टहलने के लिए बाहर छोड़ देते हैं, तो ऐसा ना करें क्योंकि वो दूसरे जानवरों के संपर्क में आएंगे, इससे उन्हें लंपी वायरस होने का खतरा है।
अच्छा, अगर आप भी रेहड़ी पटरी पर चाय पीते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आपको बता दें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां आपको हो सकती हैं। दरअसल अगर आप भी ऑफिस के काम के बाद या फिर घर से निकलने के बाद बाहर की चाय पी लेते हैं तो आपको सतर्क होना है, क्योंकि आपको बता दें यूपीएसटीएफ की तरफ से एक गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है जो नकली चाय पत्ती बनाते थे। नकली चाय पत्ती लोगों के लिए इतनी नुकसानदायक है कि इससे कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारी हो सकती है। नकली चाय पत्ती बेचने के लिए बड़ी चालाकी से इन लोगों ने रेहड़ी पटरी पर बेचने वाले चाय की दुकानों को चुना है। क्या मिलाकर चाय पत्ती तैयार करते हैं इसको आप समझे। यूपीएसटीएफ सीईओ दीपक सिंह ने बताया कि यूपीएसटीएफ ने लखनऊ में एक अवैध चाय पत्ती की फैक्ट्री पर रेड किया तो कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई। इस फैक्ट्री में चाय पत्ती बनाने के लिए यूज्ड चाय पत्ती, लकड़ी के बुरादे, केमिकल, केसरी और कुछ अच्छी क्वालिटी के चाय पत्ती के कुछ पौधों की पत्ती इस्तेमाल की जाती है और नकली चाय पत्ती बनाई जाती है। जो केमिकल मिलाया जाता है इससे कैंसर हो सकता है। अधिकारियों के प्रथम दृष्टया में किस पौधे की पत्ती है इसके सैंपल की जांच के लिए लैब भेजा गया है, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें बहुत सारे डॉक्टरों ने और वैज्ञानिकों ने बताया कि इससे कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है। पीएम किसान योजना का अगर आपको भी पैसा मिलता है तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि योजना से जुड़े लाभार्थियों के लिए आई है खुशखबरी। अब इस तारीख तक आप करवा सकेंगे ई केवाईसी। अगर आपने ई केवाईसी नहीं कराई है और 2000 रुपए के लिए परेशान थे तो आप परेशान ना हो, क्योंकि सरकार ने अब इसकी आखिरी तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी है। इससे पहले ई केवाईसी की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 थी, लेकिन अब इसकी नई तारीख जो है वो 31 अगस्त 2022 है, यानी 31 अगस्त तक आप ई केवाईसी करा सकते हैं। ऐसे में अगर आपने अब तक ई केवाईसी नहीं करवाई तो जल्द करवा ले, जिससे आपको पीएम किसान की जो 6000 की किस्त आती है पूरे साल भर की वो आपको मिलेगा। अगर इस वर्ष आपने ई केवाईसी करा ली है तो आपको 2000 रुपए की अगली किस्त आने वाले सितंबर से अक्टूबर महीने तक मिल जाएगा। अच्छा, जन्माष्टमी को लेकर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। 18 को मनाएं, 19 को मनाएं, जन्माष्टमी का कब मनाएं त्योहार, जन्माष्टमी के डेट को लेकर कंफ्यूजन करे दूर। लड्डू गोपाल को लगाइए इन चीजों का भोग, पूरी डिटेल के साथ आपको जानकारी बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। और ऐसे में इस साल जन्माष्टमी को लेकर लोगों के बीच में काफी कंफ्यूजन देखने को मिल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि इस साल जन्माष्टमी 18 अगस्त को मनाई जाएगी, तो कुछ लोगों का मानना है कि 19 अगस्त को ये सेलिब्रेट किया जाएगा। ऐसे में जानिए क्या 18 तारीख को हम मनाएंगे जन्माष्टमी या 19 तारीख को, पूजा विधि क्या है, भोग क्या लगेगा और शुभ मुहूर्त क्या है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, ज्योतिष विद्या के मुताबिक इस साल अष्टमी तिथि 18 अगस्त की रात 9:20 पर शुरू होगी और 19 अगस्त को रात 10:59 पर समाप्त होगी। निशीत पूजा की अवधि 18 अगस्त को रात 12:03 से शुरू होगा और 12:47 तक रहेगा। ऐसे में पूजा करने के लिए कुल 44 मिनट का समय मिलेगा। वहीं पर जो पारण का समय है 19 अगस्त को सुबह 5:52 के बाद ही होगा। ऐसे में इस साल 18 अगस्त को ही जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। मतलब जो गृहस्थी वाले लोग होते हैं वो 18 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाएंगे। उसके अगले दिन ही द्वारिकाधीश में वृंदावन में 19 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाती है। इसलिए आप 19 अगस्त और 18 अगस्त के कंफ्यूजन में ना पड़े। अभिजीत मुहूर्त आप समझ ले जन्माष्टमी का 18 अगस्त को 12:05 से लेकर 12:56 तक कुल 44 मिनट रहेगा। इस मुहूर्त में आप जन्माष्टमी मना सकते हैं। वही जन्माष्टमी में श्री कृष्ण को इन चीजों का भोग जरूर लगाइए, जैसे माखन और मिश्री का, धनिया और पंजीरी का, मखाने की खीर का, पंचामृत का, मखाना पाग का, आटे की पंजीरी का। इन चीजों का भोग आप जरूर लगाइए। इनमें से कोई भी एक चीज का भोग आप लगा सकते हैं, ये काफी शुभदायक होता है। तो ऐसे में आपका कंफ्यूजन आई होप कि दूर हो गया होगा। 18 अगस्त को आप बिना किसी हिचकिचाहट के व्रत रख सकते हैं, जन्माष्टमी मना सकते हैं। वहीं यूपी वेदर अपडेट, यूपी के इन इलाकों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। आईएमडी ने जारी किया है अलर्ट। सबसे पहले आप जान लीजिए कि क्या आपके जिले का नाम इसमें है या नहीं। यूपी में एक्टिव मानसून की स्थिति रहेगी बरकरार। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर की वजह से उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में एक्टिव मानसून की स्थिति अभी बरकरार रहेगी। आज यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है, जिसमें से आपको बता दें आपके जिले आते हैं या नहीं। लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि बारिश के कारण मौसम भी ठंडा हो जाएगा। आज राज्य के अलग अलग इलाकों में बारिश का अनुमान जारी किया गया है। इन जिलों में मध्यम से भारी बारिश की आशंका है। आप अपने जिले का नाम इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, अयोध्या, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, अंबेडकर नगर, सीतापुर, शाहजहांपुर, एटा, मैनपुरी, आगरा, मथुरा, कासगंज, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, फरुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रयागराज, सोनभद्र, बांदा, चित्रकूट, मिर्जापुर, इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। ऐसे में आईएमडी की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। 17 अगस्त और 18 अगस्त को उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। आईएमडी ने करीब 40 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन दिनों लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा किनारे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसमें भी सुझाव दिया जाएगा, रिप्लाई दिया जाएगा। वैसे आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं ये कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।